नमस्कार दोस्तों। डायरेक्टर बापू की फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा की रिलीज को 35 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म 2 मई 1989 को रिलीज हुई थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला था। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित, रंजीत, सतीश कौशिक, विनोद मेहरा लीड रोल में थे। बता दें कि फिल्म के एक रेप सीन की वजह से माधुरी इतनी ज्यादा सहम गई थीं कि सीन के बाद उन्होंने विलेन रंजीत से कह दिया था, मुझे हाथ मत लगाओ। माधुरी इतनी ज्यादा घबरा गई थी, वह फूट फूट कर रोने लगी थी। हालांकि फिल्म में रेप सीन जरूरी था और माधुरी इसके लिए बमुश्किल तैयार हुई थी। इस सुपरहिट फिल्म में माधुरी और रंजीत को लेकर एक रेप सीन फिल्माया गया था। हालांकि माधुरी इस सीन को करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि रंजीत की छवि उस समय एक खूंखार विलेन की थी, जिससे माधुरी बहुत घबराई हुई थी। सीन को शूट करने की सारी तैयारियां कर ली गई थीं। माधुरी भी इस सीन के लिए तैयार थीं, लेकिन माधुरी के मन में जमकर उथल पुथल चल रही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के सीन को लेकर उनके मन में कई सवाल उठे थे। सीन शूट होने से पहले वे सोच रही थीं कि शूट के दौरान क्या होगा, वे कैसे करेंगी। माधुरी मन ही मन रंजीत की छवि को लेकर डरी हुई थीं, लेकिन जैसे तैसे वो सीन शूट कर लिया गया। जहां शॉट से फिल्म की पूरी टीम खुश थी, वहीं रंजीत और फिल्म के निर्देशक बापू को लगा कि शायद माधुरी इस सीन को करने के बाद असहज महसूस नहीं कर रही हैं। लेकिन जब रंजीत और बापू ने माधुरी से पूछा कि क्या वो ठीक हैं, उन्हें सीन करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो माधुरी ने कहा कि उन्हें बुरा नहीं लगा और ना ही रंजीत का टच महसूस हुआ, लेकिन अंदर से वो बेहद डरी हुई थीं। खुद रंजीत ने भी कहा था कि इस सीन को लेकर माधुरी काफी डरी हुई थीं। रंजीत ने 1971 में आई फिल्म शर्मिली से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में राखी, शशि कपूर, अनिता गुहा, नाजिर हुसैन और इफ्तिखार जैसे एक्टर्स ने काम किया है। उस जमाने की फिल्मों में कोई ना कोई रेप सीन जरूर होता था, क्योंकि 70 से 80 के उस दौर की डिमांड थी कि लगभग हर फिल्म ऐसा कोई सीन हो। कपिल के शो में रंजीत ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा था, जब मेरी फिल्म शर्मिली आई तो मुझे घर से निकाल दिया गया था। इस पर कपिल ने उनसे पूछा, क्यों? तो रंजीत ने जवाब देते हुए कहा, फिल्म के एक सीन में मैंने राखी के बाल खींचे, कपड़े फाड़ने की कोशिश की थी। इस रेप सीन को देखने के बाद घर वाले मुझसे बेहद नाराज थे। रंजीत ने आगे कहा था, मेरे घर वालों ने मुझे ताना मारते हुए कहा कि यह भी कोई काम है, किसी मेजर, एयरफोर्स ऑफिसर या डॉक्टर का रोल प्ले करो। बाप की नाक कटवा दी है, अपना कौन सा मुंह लेकर अमृतसर जाएगा। रंजीत के मुताबिक तब उनकी मां ने कहा था, तुमने इतनी नाजुक और खूबसूरत लड़की के साथ बदतमीजी की, तुम्हें तो डूबकर मर जाना चाहिए। हालांकि बाद में रंजीत की मां और घर वाले समझ गए कि वह सिर्फ फिल्म का हिस्सा और एक्टिंग है। बता दें कि रंजीत ने अपने एक्टिंग करियर में 300 से ज्यादा रेप सीन किए हैं। बता दें कि रंजीत एक्टर नहीं बल्कि एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते थे। नेशनल डिफेंस अकादमी में ट्रेनिंग के वक्त उन्हें ट्रेनर की बेटी से प्यार हो गया और वो वहां से निकाल दिए गए। एक दोस्त के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में आए। काफी मेहनत के बाद उन्हें फिल्म शर्मिली में काम मिला और इसी का रेप सीन काफी चर्चा में रहा था। 1980 और 1990 के दशक में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय, डांस और स्टाइल से एक खास पहचान बनाई। उनकी फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा इस सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही, जिसने न केवल दर्शकों के दिलों पर राज किया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया। आइए इस फिल्म और इसके निर्माण से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। 1989 में रिलीज हुई प्रेम प्रतिज्ञा तमिल फिल्म बंधन चक्करम की रीमेक थी। तमिल फिल्म में शिव कुमार और सरिता मुख्य भूमिकाओं में थे। हिंदी रीमेक में मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित को लिया गया। इस फिल्म को निर्देशित किया था बापू ने, जो पहले हम 5 और प्यारी बहना जैसी हिट फिल्में बना चुके थे। पटकथा और संवाद लिखे थे जैनेन्द्र जैन ने, जिनकी लेखनी बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम ग्रंथ जैसी फिल्मों में देखी जा चुकी है। पहले इस फिल्म में अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी को साइन किया गया था, लेकिन बाद में किसी कारणवश पद्मिनी ने फिल्म छोड़ दी। यह रोल माधुरी दीक्षित को मिला, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से इसे यादगार बना दिया। इस फिल्म में उनके काम के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नामांकित किया गया। फिल्म के संगीत को बप्पी लहरी ने तैयार किया। इसमें प्यार कभी कम नहीं करना और शीशे की उम्र प्याल की जैसे गाने शामिल थे, जिन्हें किशोर कुमार और बप्पी लहरी ने अपनी आवाज दी।
किशोरदा ने फिल्म के लिए 2 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण बाकी गाने बप्पी लहरी ने गाए। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित के बीच अनबन हो गई। मिथुन ने माधुरी का इंडस्ट्री में शुरुआती दौर में बहुत समर्थन किया था, लेकिन जैसे जैसे माधुरी का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा, उनके व्यवहार में बदलाव आ गया, जिससे मिथुन नाराज हो गए। इसके बाद दोनों ने एक साथ बहुत कम काम किया। प्रेम प्रतिज्ञा को दर्शकों से बहुत प्यार मिला। फिल्म ने 1,70,00,000 रुपए की कमाई की, जो उस समय की एक बड़ी सफलता थी। इसकी दिलचस्प कहानी और दमदार अभिनय आज भी दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में रंजीत और माधुरी दीक्षित पर एक सीन फिल्माया गया था, जिसे माधुरी ने पहले करने से मना कर दिया था। रंजीत ने उन्हें समझाया और बाद में यह सीन सफलतापूर्वक शूट किया गया। प्रेम प्रतिज्ञा के बाद बापू और मिथुन ने एक और फिल्म परमात्मा पर काम किया, लेकिन यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। फिल्म को उसके भावुक कथानक, दमदार अभिनय और शानदार गानों के लिए याद किया जाता है। यह फिल्म सिर्फ मिथुन और माधुरी के करियर में मील का पत्थर नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड के रोमांटिक ड्रामा शैली में भी एक अहम योगदान थी। तो आइए जानते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। राजा, मिथुन चक्रवर्ती और उसका दोस्त चरण, सतीश कौशिक जीविका कमाने के लिए शहर आते हैं। नौकरी पाने में असफल होने के बाद एक दिन कल्लू दादा रणजीत उन्हें छेड़ता है और उनका उत्पीड़न करता है। झगड़ा शारीरिक हो जाता है और राजा जीत जाता है। नतीजतन राजा स्थानीय अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाता है और दुकानदारों से संरक्षण राशि इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वह शराबी भी बन जाता है। राजा लक्ष्मी माधुरी दीक्षित से मिलता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। जब उसके पिता मोहन का निधन हो जाता है, तो वह उनकी अंतिम संस्कार में मदद करके उनकी सहायता के लिए आता है। वह फिर से उसकी सहायता के लिए आता है जब कल्लू और उसके गुंडे उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं। और जब नगर पालिका उसकी झोपड़ी को तोड़ देती है, तो वह उसे अपने साथ रहने देने का फैसला करता है। उसके प्रभाव के कारण वह अपनी बुरी आदतें छोड़ देता है। जैसे जैसे चीजें ठीक होती जाती हैं, वे दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौड़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना जरूर याद रखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपना प्यार देते रहें। जय हिंद।